हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि आपका भी नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में जिसका भी नंबर बहुत कम आया होगा, ये वीडियो स्पेशली वो सारे बच्चों के लिए है जो जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर क्वालिफाइंग नंबर से 10, 20, 50 नंबर ऊपर है। मतलब कि आपका नंबर 200 है, 300 है। आपको इंडिया के अंदर अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आपके पास अदर क्या क्या ऑप्शन है इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा। ठीक है, तो स्टार्ट करते इस वीडियो को यहाँ से। अगर चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो बात करते हैं, देखो अगर आपका नंबर 150 है, जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो, तो मैं 2-3 ऑप्शन आपके पास रख रहा हूं कि आप अगर जनरल कैटेगरी से, जैसे जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या है 144, अगर आपका नंबर 144 से ऊपर है तो आप इंडिया के बाहर अगर आप सोचते हो अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रसिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान जा सकते हो या फिर आप नेपाल जा सकते हो। आप अगर जनरल कैटेगरी से ऊपर में हो, मतलब क्वालिफाई वो भी है जो ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, एससी एसटी में आ रहा है, वो भी क्वालिफाई है। ठीक है, और क्वालिफाई वो भी है जो जनरल कैटेगरी का मार्क्स क्रॉस कर रहा है। तो अगर आपका नंबर 144 से ऊपर जा रहा है तो आप रसिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, ये सारे कंट्री के लिए चूज कर सकते हो, जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हो। नेपाल के बारे में डिटेल हमारा शिवम बताएगा, बताओ। देखो, नेपाल एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। अगर आपका बजट 55 लाख टू 70 लाख के बीच में है, अगर आप बजट इतना अफोर्ड कर सकते हो और आप सोच रहे हो कौन सी कंट्री जाए एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए, तो नेपाल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली चीज की ईज ऑफ ट्रैवलिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, बिहार, यूपी, अपने दिल्ली आसपास के जो भी इधर नॉर्थ बेल्ट के हैं, वो बाय रोड विद इन आवर्स आप जो है अपने कॉलेज तक बाय रोड पहुंच सकते हो। तो ईज ऑफ ट्रैवल हो जाता है, वीजा नहीं लगता है वहां जाने के लिए। मतलब आपको हर बार वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कोई पेरेंट्स, कोई रिलेटिव कभी भी आपका कॉलेज विजिट करना चाह रहे हैं, वो आराम से विजिट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, अगर आप रशिया, जॉर्जिया जैसे कंट्रीज जाओगे तो आपको एक बार आने जाने का खर्चा 50,000, 60,000 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग आपकी सेव हो जाती है। प्लस कल्चर सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल की कल्चर सिमिलैरिटीज बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोक्सीमेटली है। फूड भी बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ के लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, वहाँ के लोग भी वही खाते हैं। तो खाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा बात करें हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटी सी देश में कम हॉस्पिटल्स हैं। तो आप जिस हॉस्पिटल में पढ़ रहे होगे वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जाएंगे। अभी मैं, शशि, नेपाल घूम के भी आए, हमने वहाँ के हॉस्पिटल्स देखे। पर डे मैं बताऊं 2000 टू 2500 प्लस ऑन एवरेज पर डे की ओपीडी फुटफॉल है। इतने पेशेंट हर दिन आते हैं, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड नंबर। बेस्ट कॉलेज का नाम भी बता दो। नेपाल में कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जो कि बता सकते हैं हम आपको। काठमांडू के अंदर आपके 2 कॉलेजेस हैं, नेपाल मेडिकल कॉलेज एंड काठमांडू मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा एक झापा में है जो कि सिल्लीगुड़ी बॉर्डर जो अपना वेस्ट बंगाल में है, वहां से 20 किलोमीटर्स है। वो उसका झापा में जो कॉलेज है उसका नाम है बीएनसी मेडिकल कॉलेज। और विराटनगर में 2 कॉलेज है, विराट मेडिकल कॉलेज और नोबेल मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा जो लोएस्ट बजट कॉलेज अपने पास नेपाल के अंदर आता है, दैट इज जानकी मेडिकल कॉलेज जनकपुर। वो बिहार के बॉर्डर से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, यहाँ से आप बाय रोड आराम से 1 से 2 घंटे में पहुंच सकते हो इस कॉलेज तक। ये सबसे लोएस्ट बजट होता है अपना नेपाल के अंडर में। इसके अलावा नेपाल में जो एमबीबीएस है वो 5.5 साल का होता है, जैसे कि सिर्फ इंडिया में होता है 5.5 साल, वहां भी 5.5 साल का होता है। रशिया वगैरह जैसे कंट्रीज में 6 साल तक का हो सकता है एमबीबीएस आपका। रशिया का बात किया ना, तो रशिया भी एक कंट्री है जहां से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करते हैं। रशिया के बारे में देख बताओ, क्या क्या रशिया के बारे में जो बच्चों को तो गाइस, अगर आप रशिया प्लान कर रहे हो एमबीबीएस अब्रोड के लिए, तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। आज से ही नहीं, अब से 50-60 साल पहले से लोग रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। अगर आपका बजट है बिटवीन 22 लाख टू 35 लाख, तो फिर रशिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रशिया के अंदर सारे जो कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे आपको पर ईयर हॉस्टल फीस जो होगी वो 10,000 टू 12,000 होगी। कंप्लीट जो आपका एक्सपेंस होगा 25-30,000 में नॉर्मली हो जाएगा एक बच्चे का। एंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिर आपको नीट क्वालिफाई करना है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 113 मार्क्स होंगे एंड जनरल के 144 मार्क्स होंगे। एंड रशिया के जो कॉलेजेस हैं वो एक
आपको मिल जाएंगे एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ, वो आप ना चूज करके जो साउथ रशिया में कॉलेजेस है जैसे कि उराल स्टेट मेडिकल कॉलेज, कबाडिनो मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इनका टेम्परेचर भी अराउंड दिल्ली का जैसे टेम्परेचर रहता है वैसे ही आपको टेम्परेचर मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटीज है, पढ़ाई यहाँ पे काफी अच्छी होती है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन करा रहे हैं उनका FMG पासिंग रेशियो भी काफी अच्छा है। जैसे कि ओरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका 70% तक FMG पासिंग रेशियो है। MBBS आप रशिया से करने के बाद जब इंडिया में आओगे तो फिर आप इजीली नेक्स्ट वन का एग्जाम दे पाओगे एंड क्लियर कर पाओगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको रशिया में जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खराब होगी। वहां पे आपको इंडियन मैथ्स मिल जाएगी, हॉस्टल्स अच्छे हैं एंड हर यूनिवर्सिटी में आपको 50 to 60% इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि हर साल बात करते हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस का, जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसके लिए। एक चीज आप समझो कि जो भी आप इंडिया से बाहर कंट्री में जा रहे हो तो एनएमसी का रूल क्या है कि आप वैसे कंट्री में जाओ जहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, मतलब कि वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो रसिया के मैक्सिमम कॉलेज में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और मैं वो कॉलेज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जहां पे इंग्लिश ना पढ़ाया जाए, क्योंकि वैसे कॉलेज में आप पढ़ के तो आ जाओगे लेकिन फिर आप इंडिया में एलिजिबल नहीं होगे। दूसरा चीज कि आपका इंटर्नशिप 1 साल का इंटर्नशिप सेम कॉलेज में आपका होना चाहिए, और 54 मंथ का आपका पूरा का पूरा MBBS वहां पे होना चाहिए। ये एक गाइडलाइन हो गया। और आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाला एक टर्म होता है जो रशिया के लिए है कि आप रशिया से मान लो MBBS कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस बहुत सारे जगह पे बोला था कि लेके आना होता है, लेकिन वो नहीं है। आप बस कंपिटेंट हो कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल सकता है तो आपके लिए बस उतना ही काफी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि हमको वहां पे जो रशियन लैंग्वेज में एग्जाम देना पड़ेगा तभी हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में बस आप कंपिटेंट हो, बस वो काफी है। हाँ, जब आप रस्ते से MBBS कंप्लीट कर लोगे फिर इंडिया में आओगे, एग्जाम निकालोगे। अब बात करते हैं एग्जाम का। देखो एग्जाम अभी कंफ्यूजन में है कि या तो आपको FMG देना पड़ेगा या नेक्स्ट देना पड़ेगा। अभी फिलहाल FMG चल रहा है, लेकिन 2028 में मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि नेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आप जब ग्रेजुएट होकर रशिया से आओगे तो आपको नेक्स्ट ही देना पड़ेगा। और नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम होगा जो कि इंडिया के ग्रेजुएट भी देंगे, चाहे आप प्राइवेट से पढ़े हो चाहे आप गवर्नमेंट से पढ़े हो, सबको देना है। तो मैं ये बता रहा हूं कि मान लो अगर आपका नंबर कम आया है, 150 नंबर आया है, 200 नंबर आया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ड्रॉप मत लो, है ना। आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप स्कोर ला पाओगे उतना अच्छा, 1 साल ड्रॉप लेने के बाद आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो ऑल द बेस्ट। आप ड्रॉप लो, तैयारी करो अच्छे से और ड्रॉप लेके अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है यार कि पिछले साल भी मेरा उतना ही रहा, इस साल भी उतना ही रहा, पता नहीं अगले साल क्या होगा, कंफ्यूजन में हो, तो प्लीज अपना ईयर वेस्ट मत करो, क्योंकि पूरे के पूरे MBBS जो है ना वो खुद में एक बहुत बड़ा जर्नी है। अगर आप उसमें 1 साल भी बर्बाद करते हो तो आपका करियर का 1 साल जा रहा है फालतू का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अब्रॉड के लिए चूज कर सकते हो। अगर आपका लो मार्क्स है तो लो मार्क्स में और भी क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। इंडिया का प्राइवेट, अगर आपका बजट करोड़ों में है तो आप इंडिया का प्राइवेट ले सकते हो। मान लो अगर आपका मार्क्स 300 के अराउंड आ रहा है, 400 के अराउंड आ रहा है, तो आपको इंडिया का MBBS में कॉलेज तो नहीं मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप लेके आप तैयारी कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन पार्शियल ड्रॉप मैं किसी को सजेस्ट पर्सनली नहीं करता हूँ। पार्शियल ड्रॉप आप 2 नाव पे सवार रहते हो। ठीक है, एक चीज आपसे ढंग से ना हो पाएगी। अगर आपका नीट नहीं निकला तो आपका कॉलेज का 1 साल आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या कॉलेज का 1 साल पढ़ाई कर लिया तो नीट नहीं निकलेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो खुद में कि मुझे ड्रॉप लूंगा, अगर ड्रॉप आप तभी लो जब आप कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं निकाल ही लूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं निकालूंगा, तभी आप ड्रॉप लो। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हूँ, नहीं निकला तो कॉलेज में चला जाऊंगा, कॉलेज का साल बढ़ता जाएगा और निकल गया तो ठीक है। ऐसे में ड्रॉप मत लो। अगर आप श्योर हो तभी ड्रॉप लो, इसलिए पार्शियल ड्रॉप तो मत ही लेना। हाँ, बाकी अगर मान लो किसी को इंटरेस्ट इसमें है कि चलो MBBS नहीं मिल रहा है, हाँ। तो कुछ और में भी हम खुश हो जाएंगे, तो मैं वो भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको BDS मिल जा रहा है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप खुश हो जाओगे BDS के साथ तो आप ले सकते हो। ठीक है, सारा प्रोफेशन एक जैसा ही है, आप BDS बन के भी डॉक्टर ही बनोगे।
लेकिन नीट जो भी बच्चे लेते हैं उनका एक सपना सपना होता बैक है ऑफ कि द डॉक्टर माइंड बनना में, है। ये सपना होता है सबका भाई हाँ। कि एमबीबीएस ही करना है। तो MBBS ऐसे ही लोग करना जिनका यही सपना है भाई, 11 से 10 से बचपन से यही देखा है कि मुझे एक एमबीबीएस डॉक्टर बन के लोगों को ट्रीट करना है, ट्रीट तो करना आपको एमबीबीएस ही चुनना चाहिए इस केस में। और इंडिया में नहीं भी मिल रहा है तो एमबीबीएस अब्रॉड अब्रॉड। इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जहां से आप एमबीबीएस करके इंडिया में आके डॉक्टर बन सकते हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली जाओ यार। तो गाइज अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने नीट क्वालिफाई ही नहीं किया, 144 मार्क्स भी नहीं आए उनके, और SC ST OBC में 113 मार्क्स ही नहीं आए। तो वो भी नीट के अलावा भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं तुम्हारे पास, जैसे कि तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, इसमें भी आगे चल के काफी स्कोप है। अगर तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी लोगे तो फिर तुम थेरेपिस्ट बन सकते हो। BSc रेडियोलॉजी लेके तुम हॉस्पिटल में साथ रेडियोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हो। BSc ऑपरेशन थिएटर लेके तुम हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। ये सब बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल्स है। तो यही बात नहीं है कि नीट ही तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। नीट में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, स्विच कर लो अपनी फील्ड ही स्विच कर लो, डाइटिशियन बन जाओ। इनके अंदर भी काफी तुम्हारा स्कोप है। BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर, काफी चीजें जो तुम कर सकते हो। ये सारे जो अभी बताया ना वो स्टेट लेवल एग्जाम होगा, आप एक बार इसको भी चेक करते रहना सीयूईटी कि से हाँ CUT से होता है। सीयूईटी से डीयू में सीयूईटी एग्जाम दोगे तो ये जो भी कोर्सेज बताए इसने, न्यूट्रिशनिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे अपने कोर्सेज कर सकते हो। जो बायोलॉजी आप चूज करोगे तो आ जाएगा क्या क्या कोर्सेज है। तो DCUET का एग्जाम दोगे तो डीयू में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप आराम से करके आप बस मेहनत करो यार। कुछ भी कोर्स लो, मैं तो ये मानता हूँ कि बंदा कोई भी कोर्स करे दुनिया में, अगर वो मेहनत करना जानता है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एक्सेल करना है बस तुम्हें। और अगर मार्क्स जैसे मान लो अगर किसी का सपना MBBS ही करना, एमबीबीएस करना है तो अगर तो फिर वहां पे आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर नंबर कम है तो दो ही ऑप्शन, या तो प्राइवेट जाओ या फिर अब्रॉड जाओ। और मैं ये बोलता हूँ कि देखो इंडिया में प्राइवेट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से 10 टाइम्स ज्यादा बेटर है कि आप अब्रॉड से MBBS करके आ जाओ। पढ़ना वहां भी है, पढ़ना यहाँ भी है आपको। नेक्स्ट एग्जाम आपको वहां से भी देना है, नेक्स्ट एग्जाम आपको इंडिया में गवर्नमेंट से करो प्राइवेट से पढ़ो तो नेक्स्ट एग्जाम ही देना है। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के कोई फायदा नहीं है जब आपका एमबीबीएस रशिया में 25 लाख में, नेपाल में 50-60 लाख में हो ये जाएगा। पर्सनल सजेशन था आप लोगों के लिए कि अगर ऐसा है प्लानिंग कि प्राइवेट से करेंगे तो करने वाले तो करेंगे। जो बहुत रिच लोग हैं वो तो ऑब्वियसली अपना चाहेंगे कि मेरा बच्चा अपने कंट्री में रहे। लेकिन जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, थोड़ा सा ऊपर है, जो चाहता है कि मुझे MBBS करना है, चलो मैं 40 लाख का बजट को मतलब लेके चल सकता हूँ, हाँ, तो वो लोग अब्रॉड के लिए जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार प्राइवेट के लिए करोड़ रुपया लोन लेके कर रहे हैं MBBS कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल मत करना, गलती। ठीक है, 1 करोड़ कभी भी वर्थ इट नहीं हाँ, है ये भाई, सब मत लोग करना, return भी देखो। क्योंकि एट द एंड MBBS बस आप कर रहे हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, MBBS के बाद PG भी करना है। अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा दिए MBBS ही करने में प्राइवेट के अंदर, तो फिर आप PG कैसे करोगे? PG के लिए भी आपको एक्सपेंसेस आएगा। अगर आप मान लो कि 25-30 लाख में आप रशिया से MBBS करके आ गए, वहां पे आपने पूरा MBBS के लिए पढ़ाई किया, एकदम जी जान लगा पढ़ाई किया, इंडिया में आ गए, नेक्स्ट निकल गया आपका, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे। हाँ, अभी जो लास्ट ईयर PG का रिजल्ट आया था उसमें ये चीज का ट्रेंड देखा गया था कि जो PG स्टूडेंट्स हैं जो FMG क्लियर करके आए हैं यहाँ पे इंडिया में, उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था इंडियन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, जिन बच्चों ने इस साल PG निकाला है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि जो अब्रोड में MBBS करके आता है वो इंडिया में आके एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। इस साल जो PG का रिजल्ट था वो FMG का ज्यादा बेटर रिजल्ट था। FMG वाले बच्चों ने ज्यादा अच्छी रैंक निकाली थी PG एग्जाम में, क्योंकि वहां पे पढ़ाई काफी अच्छी है, क्योंकि वहां पे उनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहां पे वो बच्चा जा रहा है तो ये सोच के जा रहा है कि मेरे घर वालों ने मेरे पे पैसे लगाए हैं एंड मैं वहां पे जाके मेहनत करूंगा। तो वहां पे भी तुम्हारे पास यही मैरो है जो आप इंडिया में पढ़ते हो, वहां पे भी आपके पास यही प्रेप लेटर जो आप इंडिया में पढ़ते हो। तो वहां पे अगर आप 5-6 साल मेहनत करोगे तो इंडिया में आके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG क्लियर करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप PG में अच्छी रैंक निकालोगे एंड आप उन्हीं डॉक्टर के लेवल तक पहुंच जाओगे जो इंडिया में डॉक्टर्स हैं। टारगेट यही होना चाहिए। जैसे अब्रॉड के लिए सोच रहे हो ना, तो डिसीजन ले लो एज सुन एज पॉसिबल। तुम डिसीजन लो, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड होता है। रशिया कंट्री हो या नेपाल कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, सीट बहुत लिमिटेड होता है। क्योंकि जस्ट आज रिजल्ट निकला है, तो रिजल्ट निकलने के बाद आज ही मैंने खुद 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया अप्रॉक्स। तो एक चीज समझ आओ कि रिजल्ट जैसे ही निकल रहा है तो आपका सीट बहुत लिमिटेड हो गया। आप जितना जल्दी हो डिसीजन ले लेना कॉलेज के लिए कि कौन सा कॉलेज में तुम्हें जाना है, चूज करके फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आप काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, तब तक आप अपना लगता है कि चलो, मतलब थोड़ा पर्सनल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि चलो मैंने कॉलेज ले लिया तो आप पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर सकते हो आगे के लिए। तो ये हो गया यार बात लो मार्क्स का। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आगे क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है।
ठीक है, चूज तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, हम लोग जस्ट आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, एक और मैं खुद बता रहा हूँ, बिहार वालों के स्टेट लेवल का एग्जाम होने वाला है BCEC का, तो वो देख लेना, वो भी आप दे सकते हो, बहुत सारे बच्चे उसको भी देते हैं। बाकी और कुछ मैं बताना है? वही समराइज कर देता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर नीट में आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिल रही है, तो अब मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो MBBS प्राइवेट या MBBS अब्रॉड, दैट इज नंबर 1, क्योंकि आप MBBS डॉक्टर ही बनोगे इन सब के करके। अगर MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ सकता है जो आप BDS कर सकते हो, BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब हो जाता है सेकंड नंबर पे। थर्ड ऑप्शन आप रख सकते हो, अगर लड़कियां हैं स्पेसिफिकली बताऊं तो BSc नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हो। एम्स BSc नर्सिंग का अलग एग्जाम होता है। मेरे कॉलेज में खुद बहुत सारी लड़कियां एम्स BSc नर्सिंग करती हैं, दे आर डूइंग गुड, दे विल डू गुड। मतलब एम्स की 80,000 70,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आपने नॉर्सेट का एग्जाम मतलब BSc नर्सिंग कंप्लीट किया, नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर किया, तो आपको 70,000 सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आप ये भी एक ऑप्शन कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो देव ने बताया कि आप पैरामेडिकल, BSc पैरामेडिकल का भी एग्जाम होता है, वो कर सकते हो। BPT फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब CUET एग्जाम जो होता है उसके थ्रू बन सकते हो। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो एंडलेस है, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि MBBS ही बनना है भाई, मुझे तो राजा ही बनना है, मतलब जो टॉप पे, मतलब बायोलॉजी के अगर बायो लिया है आपने तो वो टॉप जो बन सकते हो आप, वो एक MBBS डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका सपना है कि भाई यही करना है जो जिंदगी में जीना है, तो टॉप पे ही बैठ के जीना है, तो डेफिनेटली आप MBBS नंबर नहीं आ रहा है उतना, तो MBBS प्राइवेट अगर अफोर्ड कर सकते हो या तो MBBS अब्रॉड कर लो। बाकी भी ऑप्शन जो भी मैंने बताए वो सारे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइस अभी भी अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है, कुछ भी है MBBS अब्रोड से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, इन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी डिटेल्स दो। क्या क्या डिटेल्स देनी है, आपको अपना नाम, आपको अपना स्कोर कार्ड और किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हो वो भेज दो। हमारी टीम आपसे बात करेगी, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारा नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो फिर बुरा मत मानो या फिर अपने आप को डिसहार्टेंड फील मत करो। ये सिर्फ एक एग्जाम है, तुम्हारा करियर यहाँ से बहुत आगे जा सकता है। जस्ट डिपेंड ऑन वट यू डू इन योर लाइफ। एंड ये सिर्फ एंड नहीं है, यहाँ से तुम्हारी शुरुआत स्टार्ट हो रही है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।